नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज सायंकाल 7 बजे के इस संस्करण में। और हम बात फिर से करने जा रहे हैं काशी की, साथ में बात हम करेंगे मथुरा की भी और अन्य स्थानों की भी, जहाँ पर इस समय एक प्रकार से मंदिर पुनर्ग्रहण का एक महायज्ञ चल रहा है। और ये पूरा का पूरा महायज्ञ जो है वो आप लोगों के द्वारा, यानी कि जो हिंदू जनमानस है, जो हिंदू पब्लिक है, जो हिंदू जनता है, जो हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और मैं इससे पहले कई बार आह्वान कर चुका हूँ कि जो लोग अयोध्या मूवमेंट के ज़रिए, अयोध्या मूवमेंट के माध्यम से इतने बड़े बन गए, उनको अब चाहिए कि इस बैलगाड़ी पर भी कूद पड़े। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश कुमार सिंह जी। नमस्कार राजेश जी। अभी तो काशी में बम बम चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। हाँ। अब लेटेस्ट ये है कि साहब विष्णु जैन जी ने कल एक साक्षात्कार में बताया कि जो वर्तमान शिवलिंग जिसको कि फव्वारा बार बार कहा जा रहा है, हाँ। उसमें वस्तुतः वो जो शिवलिंग था उसमें इन्होंने ड्रिल से छेद करने का प्रयास किया। क्या है? और अब आप ये देखिए कि ये जो है ये मूर्तियों का मूर्तियों को विध्वंस करने में आज भी लगे हुए हैं। और ये कहते हैं कि साहब कि औरंगज़ेब ने तो कुछ नहीं किया। तो औरंगज़ेब की संतानें आज भी जो कर रही हैं, आप कोई मान सकता है कि औरंगज़ेब ने नहीं किया? नहीं देखिए संजय जी, एक तो और मैं तो आपको ये सारे जो मूवमेंट अचानक खड़े हो गए हैं, जो आम हिंदू जनमानस जो है जाग पड़ा है, उसके लिए मैं आपको बहुत कुछ श्रेय इसका दूंगा, क्योंकि अ, बिना किसी संगठनात्मक आधार के और बिना कोई बहुत जबरदस्त कोई सपोर्ट के आप सारे लोगों ने ये सारे प्रयास किए। और जो ऐसे हिंदू वॉरियर खड़े हो गए, ऐसे योद्धा खड़े हो गए हैं जो इतना पैशनेटली और पूरा दम लगा के लड़ाई लड़ रहे हैं और दिलो दिमाग से लड़ाई लड़ रहे हैं, तन मन धन जिसे कहा जाता है उस सबको लगा के लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो विष्णु जैन जी हैं, ये सारे लोग, मैं तो सबसे पहले उनके बारे में मैंने जाना जब आपसे वो कृष्ण जन्मभूमि और उसके बारे में जब वो चर्चा कर रहे थे, और जिस तरीके से कानूनी पहलुओं को इन सारे लोगों ने उसका अध्ययन करके और उसमें रास्ते ढूंढे हैं। ये तो कमाल का दिमाग है इन सारे लोगों का। तो ऐसे सन्नद्ध और ऐसे सजग अगर योद्धा हमारे हिंदुओं में अगर आ गए, तब तो लड़ाई जीतना ही जीतना है हमको। और ये जो ड्रिल करने वाला है वो तो स्पष्ट हो गया है, जो सामान्य हिंदू भी अब ये जान गया है कि जो कोई भी ये सब बात करें, जितनी भी बकवास करें, सब गंगा जमुनी तहजीब तहजीब की है। और अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से जो कुछ भी ये नाटक ये चलता रहता है इनका पिछले 70 सालों से, वो नाटक ही है। अंदर ही अंदर जो है इनके अंदर वो घृणा हमेशा भरी रहती है। वो घृणा हमेशा उसको वो आ, उसको उसको पानी देते रहते हैं। उनके मन में यह है कि वो घृणा खत्म ना होने पाए। तो अपने समाज में अपने बच्चों को जिस तरह की शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसमें भी ये चीज डाल के रखते हैं। जबकि आपके मुंह पे जिस तरह का व्यवहार इनका रहता है, मैं तो मेरे कई मित्र रहे हैं, मुसलमान मित्र रहे हैं, उनमें एक दो को छोड़ के मुझे लगा कि सारे के सारे जो है अंदर ही अंदर जो है उनके अंदर इस्लामिज्म का जो कीड़ा है वो बहुत बहुत गहराई तक उसकी पैठ है। और जब भी अवसर मिलता है, वो कीड़ा जो है वो बड़ा होके और बाहर निकल पड़ता है। तो ये तो जो हुआ है शिवलिंग के साथ, और जो ये की इंसिस्टेंस है कि हम उसी जगह वजू करेंगे, वो जो इंसिस्टेंस है वो और भी शॉकिंग है। कल मैं सुन रहा था कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती कोशिश की कि जाके वहां वजू करें। तो ये जो हो रहा है, ये शुद्ध रूप से हिंदुओं को अपमानित करने का, उनको उनका मान मर्दन करने का, ये हमेशा इनके दिमाग में ये सब चलता रहता है। और जिनको आप कहते हैं अशराफ क्लास, उसके दिमाग में भी तो चलता रहता ही है। वो जो जिस तरीके से वो दिशा निर्देश देते रहते हैं दूसरे अन्य जो मुसलमान हैं, वो भले ही जब कमजोर स्थिति में हो तो शायद कुछ वो ना करें, लेकिन जहां वो भी एक मजबूत स्थिति में आते हैं, उनको भी अपने समाज का संबल मिलता है, उनका उनकी संख्या बढ़ती है, वो भी उसी उसी दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं। आप सही कह रहे हैं। आज एक ट्वीट किसी ने किया था, कोई ऐसा ही कोई विशेष नहीं था, लेकिन उसकी जो विषय वस्तु थी वो मुझे सुंदर लगी।
क्योंकि लोग जो थे वो मोदी के 8 साल पर ट्वीट कर रहे थे, तो 10 में से कितने अंक देते हैं, तो ये कोई ऐसे ही मतलब कोई ख़ास नहीं, सज्जन थे, मुस्लिम सज्जन, तो उन्होंने ट्वीट किया, काम करना सरकार का फ़र्ज़ होता है, पर जिस तरह से इन्होंने देश में नफ़रत फैलाई है, उस हिसाब से तो ज़ीरो से भी कम है इनके लिए। इसका मैंने उत्तर दिया और वो मैं चाहूँगा कि सब लोग ध्यान से सुनें, जो भी सुन रहे हैं इस समय। मैंने कहा कि जिनके आलिम नफ़रत के अहकाम लिखते हैं, आपको पता है ना अहमद रज़ा बरेलवी की नफ़रत के अहकामात उन्होंने लिखी थी, कि आलिम तो नफ़रत के अहकाम लिखते हैं और किताबें कहती हैं कि दूसरे मत वालों से यानी गैर मुस्लिमों से दूरी रखो, 1, नंबर 2 घृणा करो, नंबर 3 उन्हें तंग करो, नंबर 4 सख्ती बरतो। इन सब के मेरे पास ये डायरेक्ट कुरान की आयतों से लिया गया है सारी की सारी चीज़ें। और जो रेगुलर सुनते हैं जयपुर डायलॉग, उनको रेफरेंसेस भी पता हो, जो चाहेंगे वो मुझसे अलग से पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा। वे ज़ालिम हैं, वे अल्लाह से जंग करते हैं, जिहाद करो, जिहाद फ़र्ज़ है, जिहाद का मतलब दावत इस्लाम कबूल न करने वालों से जंग करना है। ये तो सब किताबें कहती हैं और आलिम कहते हैं, लेकिन नफ़रत मोदी फैलाता है। एक कोई भी बड़े विचारक हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े प्रचारक हैं, ये सारे सब के सब आ जाएं, अगर आज की स्थिति में भी एक भी कोई उदाहरण देना चाहे जिसमें एक मुसलमान के प्रति नफरत के कारण किसी ने हिंदू ने कुछ ऐसा कुछ गलत किया हो, तो हम माने कि हम नफरत फैला रहे हैं। यहां तक कि जो लिंचिंग का भी उदाहरण बार बार देते हैं, वो मुसलमान के प्रति वो नफरत नहीं है। वो सबने देखा है कि कोई चोर है जो रात के अंधेरे में चोरी करने आया है, उसको पटक के लोगों ने पीट दिया, बाद में वो पुलिस स्टेशन में जाके मर गया। तो कहां नफरत अभी इन्होंने देखी है? नफरत तो हिंदुओं ने दिखाई नहीं। अगर नफरत दिखाते हिंदू तो दौड़ा दौड़ा के मारते इनको और इनकी हालत खराब हो जाती। और ये नफरत 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 का जो ये बार बार जो ये ताबीज लेके अपना पढ़ते रहते हैं, उसमें मंत्र जाप करते रहते हैं, भूल जाते हैं। नफरत जब दिखाई थी हिंदुओं ने एक बार, क्योंकि उनको आपने मजबूर किया, विवश किया, यही बंबई में विवश किया उन्हें आपने, लगातार उनको मारना शुरू किया आपने, तब जाके एक बार हिंदुओं के अंदर भी उबाल आया और तब आपके समझ में आया कि हिंदुओं की नफरत क्या होती है। तो ये बकवास जो करते हैं लोग, कहां हिंदू और नफरत, किस बात से, किससे नफरत करेंगे आप लोग? हमारे अंदर तो नफरत का कीड़ा है ही नहीं, हम तो सही माने में प्रेम करने वाले हैं। तुम अपने आप को रिलीजन ऑफ पीस कहते हो और आपने सारे सब कोट कर दिए। एक भी वो कोट अगर ये डिनाई कर सके, उनके सबसे बड़े मुल्ला, मौलाना, रिलीजियस टीचर, रिलीजियस स्कॉलर्स, अगर किसी उनमें से कोई भी कुछ भी अगर उसको डिनाई कर जाए, उसको कह दें कि ये गलत है, तो माना जाए। हमारे यहां तो नफरत हम लोग करते नहीं, लेकिन जब नफरत, अब स्थिति यह है कि अगर नफरत करेंगे और अगर ये हमसे नफरत जारी रखेंगे, जिस तरीके की नफरत जारी रख रहे हैं, जो इंसिस्ट करते हैं कि जहां शिवलिंग को पाया गया है, जिसको हिंदू मान रहे हैं कि वो शिवलिंग है, तो कुछ समय के लिए इनके अंदर अगर थोड़ी भी सद्भावना होती, थोड़ी भी सदाशयता होती, थोड़ी भी सभ्यता इनके अंदर होती, तो कम से कम वो इंसिस्ट नहीं करते कि हमें वहीं वजू करना है, कम से कम चुप लगा के बैठते। लेकिन जिस तरह की नफरत इन लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाई है, तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, लोग रेसिप्रोकेट करेंगे उस नफरत का। वो जमाना लग गया कि नफरत आप करिए और हम जो है बाहें फैलाए आपके पास गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह जाएं और फिर छुड़ा खा के मर जाएं। ये नहीं होने वाला है। जी ये हाँ, इनके समझ में आना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी का किस्सा लोग जानते नहीं होंगे। 1931 में कानपुर में दंगे हुए थे। मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि 1931 में कानपुर में दंगे हुए थे, तो उनके कुछ वो कांग्रेस के वर्कर थे मुस्लिम, तो उनको उन्होंने बचा के रखा छुपा के, और बाद में मुस्लिम मोहल्ले में उनको हैंडओवर करने गए और वहाँ उनको पकड़ के और मार दिया गया। तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं नफ़रत। ये होती है असली नफ़रत। ये असली जो नफरत आपको बचाए जो आपको बचाए उसको भी आप छुरा मार दो क्योंकि वो दूसरे धर्म से है। है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है साहब। मैं तो कल एक मैंने प्रोग्राम किया था वो न इसी के बारे में। बेसिक फ़िलॉसफ़ी मैंने सिलसिलेवार रखी थी, बिल्कुल सिलसिलेवार। पहला सबसे पहला उसमें मैंने 9.111 जो कहता है कि साहब कि अल्लाह ने तुमको खरीद लिया है। कैसे खरीद लिया है? जन्नत के बदले खरीद लिया है।
तो हाँ, इसलिए तुमको जो है वही काम करना है जो तुमको अल्लाह बता रहा है। तो और उनके अल्लाह ने इनको खरीद लिया है, तो हमारे ईश्वर जो है वो हाँ, हुँ, हमारे यहाँ तो खरीदने-बेचने का कॉन्सेप्ट है नहीं ना, यहाँ तो हमारे यहाँ तो सब कुछ बेलाग है हाँ, और सब कुछ जो है जिसको बोलते हैं निष्प्रय भाव से जहाँ भी स्पृहा आ गई, वहाँ तो बिल्कुल, फिर सारा का सारा दूषित हो जाता है और बिल्कुल, वहाँ तो स्पृहा के बिना कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल, ये भेद भी लोगों को अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है और विशेषकर मुझे लगता है कि काशी में जो कुछ हुआ है और जिस प्रकार से मथुरा में जिस प्रकट हो रहा है कि किस प्रकार से धोखाधड़ी की गई है ज़मीन के मामले में भी। तो मुझे लगता है कि ये जितना जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, वो बाबरी मस्जिद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था और वो एक क्लोज़र हो सकता था यदि मुस्लिम नेतृत्व में थोड़ी-सी भी समझदारी होती और थोड़ा-सा भी वो ये प्रयास करते कि जो उनकी जो कुरानिक टीचिंग्स हैं, उसमें थोड़ा बहुत कुछ कर करा के और अकोमोडेशन का प्रयास करते हैं। लेकिन चूँकि उनके यहाँ अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनके यहाँ केवल डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट तो केवल हमारे ही पास है, लेकिन हमारे यहाँ भी भगवद गीता है, हमारे यहाँ भी कृष्ण भगवान की टीचिंग्स हैं, तो वो तो फिर हमें याद करनी ही पड़ेंगी। वही वाली बात है कि भगवान कृष्ण ने कहा था भैया 5 गाँव दे दो। इसी तरह से हिंदुओं ने भी कहा था कि भाई 3 दे दो। तो जब उन्होंने 5 गाँव नहीं दिए तो फिर उनकी जान भी गई, उनका राज्य भी गया, उनका वंश भी गया। तो इसी तरह से जब इन्होंने अयोध्या जो है वो सीधे-सीधे नहीं दी, तो अब सब कुछ देना पड़ेगा। हमारे पास तो 2000 की लिस्ट हमारे सीताराम गोयल जी हमारे ऋषि थे। तो ऋषि सीताराम गोयल जी वो लिस्ट जो बना के गए, वो तो मिनिमम है, वहीं से आरंभ करेंगे। अब देखिए संजय जी कल मैं आपकी जो चर्चा हो रही थी कोनराड एस से और विभूति जी थे, तो विभूति जी ने एक बात कही उसके अंदर, उन्होंने कहा कि साहब ये बार-बार ऐसी क्यों अपेक्षा रखी जाती है कि हिंदू जो हैं वो गिव इन कर दें। वो अपना टर्फ जो है उसके ऊपर कोई भी अगर आता है आक्रामक होके तो उसको छोड़ दें और पीछे हट जाए। बार-बार ये हिंदुओं से अपेक्षा क्यों रखी जाती है? देखिए हिंदू मानसिकता का एक उदाहरण जो है राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर और उसके बाद जब बाबरी स्ट्रक्चर का डिमोलिशन हुआ, बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो दिखाता है कि हिंदू मानसिकता क्या थी। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उसके बाद हिंदू मानसिकता ये थी कि हिंदू सारे के सारे डिफेंसिव पे चले गए। उन्हें लगा कि हमने बहुत गलत काम कर दिया है या बहुत गलत काम ये हो गया है। यहां तक कि अडवाणी जैसे नेता डिफेंसिव पे चले गए, वाजपेयी डिफेंसिव पे चले गए, पार्लियामेंट के अंदर माफी मांगने लगे, सब कुछ करने लगे। ये सब कुछ हुआ उस समय। यही नहीं, हिंदू समाज भी इतना डिफेंसिव पे चला गया कि इनकी सरकारें जब नरसिम्हा राव ने गिराई, इसके बाद दोबारा चुनाव हुए, ये लोग चुनाव में भी जीत के नहीं आ सके। परिस्थिति इतनी खराब हो गई। यानी कि हिंदुओं ने कहा कि साहब हमें ये स्वीकार नहीं है। तो ये तो उदात्त चरित्र था हिंदुओं का कि उनको लगा कि अगर बाबरी मस्जिद गिराई गई है तो बड़ा गलत हो गया है। ये उस समय का उदात्त चरित्र था। लेकिन उनके मन में ये भाव भी आ रहा था, अगर अडवाणी वगैरह ने कुछ जो वक्तव्य दिए उस समय, उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के साथ ही इस तरह का व्यवहार क्यों होता है। तो उसमें कुछ उसका भी असर रहा, तो फिर बाद में धीरे धीरे फिर आधार बढ़ना शुरू हुआ और इसके बाद ये सत्ता के अंदर आए। लेकिन जो हिंदू मानसिकता उस समय थी वो ये थी, उस समय भी एकमोडेटिव थी, उस समय भी उनको लगा कि गलत हो गया है, किसी किसी मस्जिद गिरा दी गई है, गलत हो गया है, ये भावना हमारी थी। दूसरी तरफ अगर आप उसे कंट्रास्ट करें तो जितने मुसलमान थे उस समय, पसमंदा से लेके और जितने ये अशराफ मुसलमान थे, अगर मैं किसी जूते वाली की दुकान पे जाता था, अगर वो मुसलमान जूता वाला होता था, वो मुसलमान कोई पंसारी होता था या मुसलमान कोई ठेले वाला होता था, उस दुकान के अंदर उसने पोस्टर लगा के रखा हुआ था कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। उस समय भी उनकी यही मानसिकता थी। उनकी मानसिकता वो ये नहीं वैसे वैसे बुत परस्ती नहीं है। हाँ, बुत परस्ती के खिलाफ है, लेकिन हाँ, मस्जिद शहीद हो जाती है। मस्जिद इनकी शहीद हो जाती है। मस्जिद इनका सबसे बड़ा बुत और ईश्वर अल्लाह हो जाता है। ये जानते हुए कि ये गलत है, ये कुरान के नियमों के हिसाब से नहीं है, ये गलत है, ये उसको भी परस्यू करते हैं। तो ये खेल केवल ये भारत में ही खेलते हैं ना, बाकी जगह तो ये खेल नहीं खेल सकते। जहां पर मस्जिदें गिरा दी जाती हैं, मजारें हटा दी जाती हैं, लेकिन भारत में ये खेल केवल इसीलिए खेलते हैं कि इनको हिंदुओं का मान मर्दन करना है। और ये देखिए आज से ये खेल नहीं हुआ, ये खेल शुरू से ही, जब से इस्लाम इस देश के अंदर आया तब से ये खेल खेला गया कि जो कुछ भी हमें करना है उसके अंदर हिंदुओं का मान मर्दन उनके सारे खेल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करता था। और ये खेल अभी तक चल रहा है, फिर भी ये अपेक्षा रखते हैं कि हिंदू हिंदू जो है इनसे घृणा न करें।
और हिंदू से घृणा अभी भी नहीं कर रहे हैं। समस्या यह है, अगर हिंदू घृणा करते तो कौन चाहता अखिलेश यादव को वोट देने के लिए? क्यों गए यादव वोट देने? यादव हिंदू नहीं है, लेकिन यादव क्यों मुसलमानों से जाके हाथ मिला लेते हैं? अभी भी मुसलमानों को अगर हिंदू शत्रुवत देखते रहते तो 17-18% जो ये गिनते हैं ना, उसके अलावा एक वोट इनको नहीं मिलता। ये भी चुनाव में आगे खड़े होते, मुसलमानों के नाम पे ये वोट मांगने के लिए निकलते। लेकिन हिंदू भी अभी भी थोड़ा उदात्त उनका चरित्र होता है, अभी भी बढ़ जाते हैं जाति के आधार पे, हम अभी भी बढ़ जाते हैं भाषा के आधार पे, हम अभी भी बढ़ जाते हैं क्षेत्र के आधार पे। तो हिंदुओं की तो स्थिति यह है। इसीलिए जब विभूति जी जब वो कह रहे थे तो मेरे ध्यान में आया कि अगर हम अध्ययन करें पूरे इतिहास का, तो पूरे इतिहास में स्पष्ट दिखता है कि जब जब अपनी टर्फ छोड़ते हैं आप, इनको थोड़ा भी मौका देते हैं, या आपके ऊपर चढ़े चले आते हैं। और जब जब आप रेजिस्ट करते हैं और खड़े हो जाते हैं तन के, ये इसके बाद भागते हैं, ये आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं अध्ययन कर रहा था, अगर आप शिवाजी का उदाहरण ले लें, अब महाराणा प्रताप के भी उदाहरण लेने, एक बार अगर वो खड़े हो गए तो इसके बाद अगर लड़ते रहे तो फिर नहीं ये लोग जीत पाए वहां उनके उनके विरोध में। वैसे ही अगर आप शिवाजी का उदाहरण ले लें, वैसे ही अगर आप महाराजा रणजीत सिंह का उदाहरण ले लें, शिवाजी के ही समय में लाचित बरफुकन का जो असम के अंदर हो रहा था, जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं घुसने दिया, वो सारे उदाहरण ले लें। वहां लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि टिट फॉर टैट, तुम हम पे रात को हमला कर सकते हो तो हम भी रात में हमला करेंगे। हम भी जो है जो सारी टेक्निक अपनाएंगे, उससे भी 2 कदम आगे जाके उतने ही बर्बर होंगे जितने की बर्बर तुम हो। और जहां ये सिलसिला शुरू हुआ, ये डिफेंसिव पे चले गए। तो हिंदू अगर अपनी जमीन छोड़ के पीछे हटता है तो ये सर चढ़ते हैं, जब हिंदू लड़ता है तब ये सीधे रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो इनके साथ प्रेम का व्यवहार बनाए रखने की सबसे पहली शर्त यह है कि आप इनके साथ लड़ने के लिए तैयार रहें। अगर ये हमारे एक शिवलिंग में अगर ड्रिल करते हैं तो आप कहें कि अब एक भी मंदिर, जहां भी मंदिर के थोड़े भी अवशेष नजर आएंगे, उसके लिए हम अंत तक लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर उतर के लड़ेंगे। अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी धार्मिक विरासत उसको हम रिक्लेम करेंगे। और जहां ये रिजॉल्व पैदा होगा हिंदू समाज के अंदर, ये सारे लोग बहुत प्रेम से, इनके अंदर भी प्रेम का ज्वार फूटेगा। बता रहा हूं आपसे संजय जी, बिल्कुल फूटेगा। और इतना ज्वार फूटेगा कि आगे फिर सही माने में कहेंगे कि आइए आइए आइए, ये हम लोगों की गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको रिस्टैब्लिश किया जाए। ये इनकी मानसिकता है। और इसको जाने बिना, इसको समझे बिना कोई भी हिंदू संगठन, हिंदू विचारक अगर अपनी कोई भी रणनीति बना रहा है, अगर हिंदू प्रशासक कोई भी रणनीति बना रहा है, तो भूल कर रहा है। गनीमत यह है कि हिंदू प्रशासक इस समय, एक असम के प्रशासक हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासक हैं, इस सारे खेल को समझने लगे हैं। उस दृष्टिकोण से वो अपनी रणनीति सही बना रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आपका शेख सरिंदी का तो पुराना एग्जाम्पल है, और ये 16वीं सदी के एग्जाम्पल, 16वीं सदी का उदाहरण है। उनका कहना है कि साहब कि काफिर को बेइज्जत करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और जो ये पूरा का पूरा गाय काटने का इन्होंने यहाँ पर चलाया भारत में, वो केवल इसलिए चलाया कि आप गाय को माता का दर्जा देते थे, आप माता की बात, गाय की पूजा करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, गाय काटना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गाय काटने से काफिर बेइज्जत होता है। और काफिर को बेइज्जत करना क्यों जरूरी है? तो वही वाली बात आ जाती है। फिर कुरान में लिखा हुआ है 9.120 कि काफिर को तुम जितना तंग करोगे, काफिर को तुम कितना कष्ट पहुंचाओगे, उतना ही खुदा जो है, खुदा भी आज के लिए नहीं कहते, अल्लाह ही कहते हैं, अल्लाह तुम्हारे नाम पर एक स्वकर्म या एक नेकी लिख देगा। तो अगर तुमको आगे बढ़ना है, नेकियां और लिखवानी है, तो नेकी लिखवाने के लिए तुम जो है उसमें आप इनको जो है तंग करो, इनको कष्ट पहुंचाओ, इनको गुस्सा दिलाओ। तो यही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट आज भी चला है। लेकिन आपने जो बात कही कि हिंदू समाज जो था वो डिफेंस पे चला गया, हिंदू समाज की डिफेंसिव टेक्निक का सबसे उदाहरण जो है वो आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस ने उस समय अपना जो है वो कौन सा, वो एक सर्व समादर मंच इत्यादि जो चलाया, बहुत वहीदुद्दीन खां वगैरह को लेके आए, और उस समय कुछ जो सप्त सिद्धांत एक बार हमने जो बात किए थे, उनका आविष्कार उसी समय हुआ था, और वो आपको अभी भी परिलक्षित हो रहा है। लेकिन बाबरी में भी इनकी कोई भूमिका नहीं थी, बाबरी आंदोलन खड़ा करने में। बाबरी आंदोलन जो था वो अन्य लोगों ने खड़ा किया,
अशोक सिंघल जी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसको आगे बढ़ाया और बाद में ये उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। मैं नहीं, तो आप इनसे सही कह बार-बार रहे कह हैं रहा लेकिन हूँ कि अब जो गाड़ी तैयार खड़ी है, इस पे चढ़ दो भई। क्योंकि तुम्हारे ये जो है बहुत सारी जो समस्याएँ आएँगी आगे-आगे, उसको लेके जो है अब बंगाल से आप साफ हो गए क्योंकि आपने कायरता दिखाई वहाँ पे। बंगाल में आपको कोई देखिए सीटें मिलनी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से आपने बिहार में ढिलाई दिखाई और बिहार में भी जो है वो आपको सब कुछ होने के उपरांत भी आप अकेले नहीं लड़े। अब जो है वो आपको कॉर्नर किया जा रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, तो ये समाज ने आपको एक इतना सुंदर अवसर दिया है, अब तो जागो। इसके बिल्कुल, ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ क्यों नहीं जाते? तो गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल। इसके ऊपर और कोई चढ़ने को तैयार भी नहीं है। देखिए, पहले क्या होता था देखिए 2-3 बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं जिसके कारण जनसंघ और बाद में बीजेपी का भी प्रादुर्भाव जो है मतलब कि हुआ है और वो बढ़ा है, उनका फुटप्रिंट बढ़ा है। संघ का भी फुटप्रिंट बढ़ा है। एक तो सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ वो गोहत्या बंदी का आंदोलन था। गोहत्या बंदी आंदोलन में ये बैंड वैगन पर तो नहीं चढ़े, मैं उस ये शब्द नहीं उसका उपयोग करूंगा, लेकिन गोहत्या बंदी आंदोलन में जैसे ही वो आंदोलन खड़ा हुआ, ये उसके साथ पूरे दमखम के साथ खड़े हो गए। तो गांव गांव में, शहर शहर में जो गोहत्या बंदी आंदोलन की जो अलग जगाई गई, उसके अंदर संघ का बहुत बड़ा रोल था। और फिर संघ खुल के सामने भी आया। संघ के मेरे पिताजी स्वयं और बाकी सारे लोग जो है दिल्ली में जो वहाँ बड़ी रैली हुई, उसमें सारे लोग सम्मिलित थे। मेरे पिताजी उस समय गोरक्षा समिति जो है जिले की, उसके अध्यक्ष थे और गुरुजी खुद स्वयं उस समय वहां थे। और तो ये सारे लोग जो है पूरा संबल देते थे। अगर कोई आगे बढ़ के नेतृत्व लेता था तो उसके साथ ऐसा नहीं होता था कि उसकी काट छाट करने लगते थे, उसका पैर खींचने लगते थे, उसको संबल देते थे, उसके साथ खड़े हो जाते थे। और इसके कारण गोहत्याबंदी आंदोलन जो है उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि 1967 में इनकी संविध सरकारें बन गई। उत्तर प्रदेश में 90 सीटें जीते ये। वैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान जो महत्वपूर्ण राज्य थे उनके अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। गोहत्याबंदी आंदोलन का ही उसका आधार था। तो उसमें ये एक्सपैंड हुआ इनका। तो आप क्या हुआ, आप हिंदू सरोकारों से जुड़ गए। जो बार बार मैं कहता रहता हूं यहाँ कि जब भी आप हिंदू सरोकारों से जुड़ते हैं तो आपका फुटप्रिंट पड़ता है। इसके बाद दूसरा जो बड़ा आंदोलन हुआ, जिसको उस आंदोलन के अंदर इन्होंने एक तरीके से नेतृत्व किया, जेपी मूवमेंट को खड़ा करने में दो लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोनों लोग अभी भी जीवित हैं। राम बहादुर राय जी भी जीवित हैं और अपने अरे नाम कैसे भूल गया, अरे जिनको आप अटल जी के ऊपर कमेंट करने से निकाला गया था, हटाया गया था, गोविंदाचार्य। हाँ, तो गोविंदाचार्य भी जीवित हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस समय। और जो सबसे पहले मीसा में उस समय गिरफ्तारी हुई थी बिहार के अंदर, वो राम बहादुर राय की हुई थी। और इमरजेंसी हटने के बाद ही राम बहादुर राय रिलीज किए गए, नहीं तो वो मीसा में अंदर ही रहे, जेल के अंदर। तो ये उस समय ये आंदोलन जो है उसमें इन्होंने एक तरीके से नेतृत्व किया। विद्यार्थी परिषद ने उस आंदोलन का एक तरीके से नेतृत्व किया, क्योंकि एसवाईएस वाले नेतागिरी में रहते थे, जैसे कि लालू वगैरह, ये सब नेतागिरी और कास्ट लीडरशिप ये सब करते रहते हैं। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो एक सॉलिड काम, जो ठोस काम करने वाला जो कार्यकर्ता है, वो बेसिकली संघ का और विद्यार्थी परिषद का ही कार्यकर्ता हुआ करता था। और जेपी को ये चीज अच्छी लगती थी। लेकिन उसका जो एक बिहार के अंदर जो एक प्रभाव रहा, फिर वो आंदोलन बड़ा लिमिटेड था। पूरी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में था, बलिया में, बनारस में था। बनारस में तो चूंकि मैं वहां चला गया था उदय प्रताप कॉलेज में, तो उसका बड़ा, उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा। उदय प्रताप कॉलेज हमारा पूरी तरह से उस आंदोलन में सम्मिलित हो गया। बलिया में भी जो आंदोलन चल रहा था, वहां उस समय विद्यार्थी परिषद थी नहीं, जनसंघ का बहुत ज्यादा नहीं था। एक एमएलए सीट बड़ी मुश्किल से जीता करते थे लोग, और विद्यार्थी परिषद थी नहीं वहां। तो वहां जो छात्र नेता थे वो मेरे सारे मित्र थे, परिचित थे। मैं उनसे उम्र में बहुत कम था, लेकिन मेरे परिचित थे। तो उसका वहां भी जो जेपी का पहला कार्यक्रम बलिया में हुआ, उस कार्यक्रम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सब कुछ था, मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, मैंने किया। तो उसमें इन्होंने पूरा नेतृत्व किया जेपी मूवमेंट के अंदर। और कहीं कहीं से उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो बैंड वैगन पे चढ़े। उन्होंने वो गुजरात के आंदोलन के बाद उस बैंड वैगन को खड़ा किया उन्होंने। तो एक तरीके से ये एक बड़ा बढ़िया था। लेकिन उस बैंड वैगन पे जनसंघ के लोग चढ़ गए। जेपी मूवमेंट में अटल जी का और अडवाणी जी का रोल मिनिमल था, कहीं कोई रोल नहीं था इनका। लेकिन विद्यार्थी परिषद द्वारा खड़े किए गए उस आंदोलन में
उस आंदोलन का जो लाभ जो जिसको उठाना था वो जनसंघ ने उठाया उस समय। और उसके बाद जनसंघ जो है जनता पार्टी में विलय हुआ उसका, और इसके बाद जो आप बाकी सब कुछ हुआ आप जानते हैं। 2 नेता उसके अंदर एमर्ज कर गए बीजेपी के अंदर, बाकी के नेता तो नहीं, लेकिन 2 नेता एमर्ज हुए जिसके अंदर नानाजी देशमुख बाहर ही हो गए मेन स्ट्रीम से। उसके बाद फिर अडवाणी जी और अटल जी जो है पूरा देखने लगे। तीसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन था राम जन्मभूमि आंदोलन था, और जितना सही तरीके से आपने रखा उसको कि वो आंदोलन जो है उसकी भी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उस शुरुआत को फिर जो फिलिप दिया, उसको जो जोर दिया, उसको जो पुश किया, वो संघ के लोगों ने, और विशेष रूप से सिंघल जी वगैरह जैसे लोग थे, इन लोगों ने उसको बहुत बड़ा तगड़ा पुश किया और वो आंदोलन खड़ा किया गया। उसमें भी अडवाणी जी बाद में ही आए उस आंदोलन में, और बार बार बाद के दिनों में सिंघल जी और ये सारे लोग कहते रहे कि इनके आने के कारण हमारा आंदोलन जो है वो उसकी तीव्रता में कमी आ गई, अगर ये नहीं आए होते तो शायद वो हमारा आंदोलन जो है बहुत पहले सफल हो जाता। तो इनके आने के कारण जो है पॉलिटिसाइज हुआ, उसमें सारी समस्याएं खड़ी हुई। इस आंदोलन के ऊपर भी यहाँ बैंड वैगन पे चढ़ना कहा जाएगा, क्योंकि कहीं नहीं थे ये। जो पहली चढ़ाई हुई थी अयोध्या के अंदर, उस चढ़ाई में कहीं नहीं थे। दूसरी चढ़ाई के समय जो है मतलब कि वहां नजर आए, वहां पे मंच पे थे, वहां भी बड़े शर्मशार थे मंच पे, जबकि बाकी सारे लोग शर्मशार नहीं थे। इसके बाद आज उनके मन में यह रहा कि शायद बाबरी मस्जिद अगर टूट गई तो इसका मतलब यह है कि हमारा एक मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन हिंदुओं के दिमाग में तो ये बात नहीं थी। अगर हिंदुओं ने वो बाबरी मस्जिद उस दिन नहीं तोड़ी होती तो आज जो मोदी जी चढ़े हुए हैं बैंड वैगन पे, उस दिन जाके जो उसकी नींव रख रहे थे, नींव का पत्थर रख रहे थे, उनके बगल में मोहन भागवत जी बैठे हुए थे। अगर वो मस्जिद उस दिन नहीं टूटी होती तो कल्पना कर सकते हैं आप, कोई भी है आपके दर्शक कोई भी ये कल्पना कर सकता है कि राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बन रहा होता आज? संजय जी आप कल्पना कर सकते हैं? कल यही तो जब कोनराड एल्स से बात हो रही थी, तो यही तो बात हो रही थी। कोनराड स्वयं कह रहे थे कि अयोध्या में इतना भयंकर प्रतिरोध इसलिए हुआ क्योंकि उनके अनुसार अयोध्या का प्रमाण लाना जो था वो सबसे अधिक दुष्कर कार्य था। और उसके अनुपात में यदि आप देखें तो काशी तो सामने दिखाई पड़ता है, मथुरा सामने दिखाई पड़ती है। इसी तरह से अन्य बहुत सारे जो आपके उदाहरण है, चाहे वो रुद्र महालय हो, और चाहे वो भद्रकाली मंदिर हो, और चाहे वो भोजशाला हो, इनमें सब में तो उदाहरण सामने आपको दिख रही है ना, दीवारें दिख रही हैं। आप कहाँ उसमें आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ उसकी फोटो उतारनी है और न्यायालय में उसको आपको सामने रखना है। अयोध्या में ये सब प्रमाण जो थे वो खोद के निकाले जाने थे, और वो खोद के निकालना तब तक संभव नहीं था जब तक वो ढांचा नहीं गिरता।